नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो आज पेपर हुआ है संस्कृत का, उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत कक्षा 9वीं का हल जो 7 तारीख को अभी हुआ है। प्रश्न पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प को चुनकर हमें लिखना है। राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भवति, इसका होगा रामात। सा विकल्प इसका सही है। प्रश्न दूसरा है परोपकाराय सताम विभूत्याः वाक्य अस्मिन् परोपकाराय इति पदे विभक्ति अस्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति है परोपकाराय शब्द में। तीसरा प्रश्न है लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा लतासु। दा विकल्प इसका सही है। चौथा है नपुंसक लिंगस्य शब्द रूपम अस्ति। नपुंसक लिंग शब्द का रूप है इसमें, तो जो फलम शब्द है ये नपुंसक लिंग का शब्द है। रामम लताम और पठामी ये नहीं है। पांचवा है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद है अत्र। सा विकल्प को सही करेंगे अत्र। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, इनमें से अव्यय पद नहीं है, तो छात्रा शब्द जो है वो अव्यय नहीं है। यदा तथा और सर्वदा ये अव्यय शब्द हैं। प्रश्न दूसरा है कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है पठ धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भविष्यति। पठ धातु का लट लकार का बहुवचन का रूप होगा पठंती। दूसरा विकल्प ये आप जो देख रहे हैं पठंती शब्द यहाँ खालिस्तान में लिखा जाएगा। दूसरा है लट लकार से उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। लट लकार का उदाहरण, तो ये भविष्यति शब्द जो है वो लट लकार का उदाहरण है। खालिस्तान में आप लिखेंगे भविष्यति। गत्वा तस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति। गत्वा शब्द में धातु हमें बताने, तो इसमें गम धातु है, यहाँ आप खालिस्तान में लिखेंगे गम। चौथा है आपठत इतस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति। तो आपठत में पठ धातु है, आप यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे पठ धातु। उपगंगम इतस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्गः अस्ति। उपगंगम में उप उपसर्ग है, आप यहाँ उप शब्द को लिखेंगे। छठवां है अनु उपसर्ग युक्तम पदम खालिस्तान अस्ति। तो अनु उपसर्ग युक्त पद बताना है, तो इसमें अनुगमनम जो आप देख रहे हैं यहाँ ये अनु उपसर्ग वाला शब्द है। तीसरा प्रश्न है उचित मेलनम कुरुत। उचित जोड़ी मिलानी हमें। कॉलम आ से कॉलम बा को उत्धन चलित, इसका होगा उच्चलित। इस प्रकार से इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। कश्चित, कश्चित का आप मिलाएंगे विसर्ग संधि से। कहा धनचित कश्चित, ये विसर्ग संधि का उदाहरण। रमेशः, रमेशः शब्द जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। दीनाय दानम, दीन दानम। दशाननः, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और घन इव श्यामः, घन श्यामा। इस तरह से ये हम जोड़ियां मिलाएंगे। आगे देखें एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। पठित्वा इस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें कित्वा प्रत्यय का आधा का आधा ता वामया की कित्वा। दूसरा है ल्यप प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। लिप प्रत्यय का हमें एक उदाहरण लिखना है, तो इसमें लिखेंगे हम आगम में। आगम में शब्द जो है वो लिप प्रत्यय का उदाहरण है। आप कोई अन्य उदाहरण भी एक लिख सकते हैं। तीसरा है मूषिका तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो मूषिका शब्द में जो है वो टाप प्रत्यय है, ये टाप लिखा है तामया की आधा पा। चौथा है मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। इसका उत्तर होगा स्वगृही। मनुष्य अपने घर में सुरक्षित है, स्वगृही। पांचवा है कहा तंद्रालु भवति। इसका उत्तर होगा यह अलशः तदह शह तंद्रालु भवति, जो आलसी है। ये यहाँ से हम लिखेंगे। छठा है सरसः रसालः कदा लसन्ति। इसका उत्तर होगा वसंती। पांचवा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने हमें आम और असत्य के सामने ना लिखना है। आम्रम इति पर्याय पदम रसालम अस्ति, यह आम है। दिवाकरः पर्याय पदम भास्करः नास्ति, यह ना होगा। रोदितुम विलोम पदम हसितुम नास्ति, ये ना होगा। ये आप ना कर लें इसको। सुप्तः पदस्य विलोम पदम जागृतः अस्ति, यह आम है। पांचवा है पलायनम स्वानम इत्यत्र विशेषणम स्वानम अस्ति, यह ना है। और छठा है सत्यवादी हरिश्चंद्रः इत्यत्र विशेषम पदम सत्यवादी नास्ति, यह आम है। आगे प्रश्न क्रमांक 6वें में प्रश्नोत्तर है सज्जनानां मैत्री कीदृशा भवति। इसके अथवा है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। 7वां प्रश्न है मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनु सेवां कथम आकुरुताम्। अथवा में है कवि वाणी किम कथ्यति। 8वां प्रश्न है बालका कीदृशम चटकम अपश्यत। अथवा में है जीर्णधनः
गिरिगुहाद्वारं कया पिधाय गृहमागत। 9वां प्रश्न है तप्पू दत्तः केन प्रकारेण विद्यामाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। अथवा में जटायु केन वाम बाहु दंसति। 10वां है पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। अथवा में आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशः भवति। 11वां प्रश्न देखें रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणं करोतु। रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। चट कहा ये स्वकर्मणी शब्द हटाएंगे हम, इसके स्थान पर लगेंगे कुत्र व्यग्रह आसीत, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये शब्द हटा के कुत्र, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। मोदकानी शब्द यहाँ से हम हटाएंगे और इसके स्थान पर लगाएंगे कानी, पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे में पर्यावरण संरक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, यहाँ धर्मस्य शब्द हटा के किम लिख देंगे तो ये आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे 12वें प्रश्न में वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कौन से वाक्य किसने किससे कही है ये आपको बताना है। 13वें प्रश्न का उत्तर देखें आप, हमने लिखा है वाच्य परिवर्तन करो, तो वाच्य परिवर्तन करना है। रामः गृहं गच्छति, कर्म वाच्य बनाना है इसका, तो इसका होगा गृहं रामेण गम्यति। गायकेन गीतम गीयते, कृतवाच्य बनाना है, तो इसका होगा गायकः गीतम गायन्ति। और छात्रा हस्ती, इसका भाववाचक बनाएंगे तो हसितम छात्रेण। इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे 14वें प्रश्न में प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्यपुस्तकात सुभाषितम एक लिखत। एक श्लोक आपको यहाँ लिखना है, आप अपने अनुसार जो भी आपने श्लोक लिखा हो लिख सकते हैं। आगे देखिए 15वां प्रश्न है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत। यहाँ कोई दो हमें वाक्य, 3 वाक्य दिए, इनमें से 2 को शुद्ध करके लिखना है। अहम पठती, तो यहाँ हुआ अहम पठामि। शिवम नमः, इसका होगा शिवाय नमः। इस प्रकार से ये 2 वाक्य आप शुद्ध करके लिखेंगे। 16वां प्रश्न है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यतः, खालिस्तानों को पूरा करना है। यहाँ देखें खालिस्तान भक्ष्य कावलानि ते दास्यामि, पहले में आएगा स्वादुनी। दूसरा है एका निर्धना खालिस्तान स्त्री नैवसत, इसमें आएगा वृद्धा। तीसरा है वृत्तम खालिस्तान संरक्षेद, यहाँ आएगा यत्नेन। चौथा है गुणा गुणेशु खालिस्तान भवंती, यहाँ आएगा गुणा। 5वां है कुंभकारा खालिस्तान रचयति, यहाँ लिखेंगे हम घटम। वृक्षा स्वयं खालिस्तान न खादंती, यहाँ आएगा फलान। यहाँ देखिए प्रदत्त वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत, ये आपको घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। 18वें प्रश्न में देखें आप अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़ के हमें संस्कृत में उत्तर लिखना है। ये गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर हम लिखे का पाठशाला में गमन वेलायाम क्रीडतुम आगच्छत कश्चन बालः, यहाँ आप लिखेंगे कश्चन बालः। एकाकी का उद्यानम प्राविशत, यहाँ लिखेंगे परिहरन। कहा शब्द हटा के आप परिहरन शब्द लिखेंगे। स्मृत्वा इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें कित्वा प्रत्यय है। आगे गद्यांश से इसका हमने कर लिया है। आगे 19वें प्रश्न देखेंगे अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम संस्कृत में उत्तराणि लिखत। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कादरयतः। प्रश्न है नीचे जन्तवः केन तुष्यन्ति, यहाँ हम लिखेंगे प्रियवाक्य प्रदानेन। दूसरा है प्रियवाक्य प्रदानेन किम भवति, इसका उत्तर होगा तुष्यन्ति जन्तवः। और तुष्यन्ति इति पदे किम वचनम अस्ति, इसमें है बहुवचनम। इसके अथवा आपका प्रश्न हमने एक ही करना है, इसमें से एक हो गया है। ये 20वां प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम संस्कृत में उत्तराणि लिखत। इसके उत्तर आप छात्रों को स्वयं खोज के लिखें। 21वां प्रश्न है अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये गद्यांश से प्रश्न है मनसा कति अवस्था संति, मन की गतियाँ, तो यहाँ त्रिस्त्रः यानी 3 गतियाँ हैं। दूसरा है के उत्साहशीला भवन्ति, इसका उत्तर है शिशवः युवान अनेके वृद्धः। तीसरा प्रश्न शिशु उपहासे कृते किम करोति, इसका उत्तर है क्रोधम प्रकटयति निराशो न भवति। चौथा है मानवस्य सहज स्वभावम का भवति, इसका उत्तर है उत्साह। 22वां प्रश्न स्वप्रचार्यस्य कृते अवकाशम प्रार्थना पत्रम लिखत, यहाँ आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को। 23वां प्रश्न है अधोलिखित विषय येषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत, यहाँ आपको संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। 4 टॉपिक यहाँ दिए भारतीय संस्कृति, महाकवि कालिदास, मम दिनचर्या, संस्कृत भाषाया महत्वम, इनमें से कोई आप एक लिखें। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत 7 फरवरी को जो संस्कृत का पेपर हुआ है कक्षा 9वीं का, उसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।